ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा त्राहि मां सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा सर्वेश्वरा। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। प्रणाम चाचा जी। जीती रहो बेटी, सदैव सुखी रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा जी कि मैं अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर सकूं। बेटी, मेरे आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें एक और व्यक्ति के आशीर्वाद की आवश्यकता है। किसकी चाचा जी? मेरे स्वर्गीय मित्र और तुम्हारे पिता दिनकर की। दिनकर, अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। चाचा जी, मैंने जब से होश संभाला है मैंने आपको ही पिता के रूप में देखा है। आप ही मेरे पिता हैं चाचा जी। आयुष्मान भव बेटी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भटकता और एक दिन में एक नगर के एक वेश्यालय के समीप से आ रहा था। भूखा प्यासा दर दर भटकता हुआ। कि भूख और प्यास से बेहाल होकर मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। अरे देखो, कोई साधु गिर गया और जल्दी से उठाओ। और उन वेश्याओं ने मुझे उठाया। जल्दी करो। मेरा उपचार किया, उठिए, मुझे औषधि दी। उठिए, औषधि उस गंदे से स्थान में भी सके। मैंने शोध किया और इस विषय को नाम दिया कामसूत्र। मैंने पाया कि इस संसार में हर व्यक्ति हर एक से किसी ना किसी सूत्र में बंधा है। कोई रिश्ते के सूत्र में, कोई पति पत्नी के सूत्र में बंधा है और कोई राखी के सूत्र से भाई बहन है और हम लोग शिक्षा सूत्र से गुरु शिष्य हैं। मगर इनके अलावा भी एक अदृश्य सूत्र है जो दो अनजानों में भी एक रिश्ता बना देता है और वो सूत्र है आकर्षण। दो अलग अलग शरीरों का आकर्षण, एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य उत्पन्न आकर्षण ही बढ़ते बढ़ते काम में परिणत हो जाता है। शरीर से शरीर का आकर्षण ही काम है। काम का भी एक अदृश्य सूत्र है। मैंने उसी सूत्र को पकड़ा और काम सूत्र की रचना की, और वो भी उस जगह बैठकर जिसे लोग गंदा समझते हैं, वैश्यालय। लेकिन उसी वैश्यालय ने मुझे जीवन दान दिया। मैं मानता हूं कि वो स्थान गंदा है, मगर समाज की गंदगी को बाहर निकालने वाली नाली है जो स्वयं गंदी रहकर भी समाज को स्वच्छ रखती है। अब ये गंदगी भी तो एक शिक्षा है। ये तो देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है कि वो किस चीज को कैसे देखता है, अच्छाई से या बुराई से।
एक दिन शांति स्वरूप बहुत बेचैन था। क्या हो गया मुझे? आज ध्यान में मन नहीं लग रहा। अजीब सी बेचैनी है। क्या बात है शांति? ध्यान में मन नहीं लग रहा? अंतर मन में जिज्ञासा हो तो ध्यान कहाँ लगता है गुरुदेव? जिज्ञासा? क्या जिज्ञासा है तुम्हारी पुत्र? मैं एक अनाथ विद्यालय में काम करने वाला नीच शूद्र। आपने अपना आशीर्वाद देकर शिष्य न बनाया होता तो अब तक मैं उसी विद्यालय का एक गंदा अंग बन गया होता। आपकी अनुपम कृति कामसूत्र जो आपके कथन के अनुसार लिखा गया वो ये पुस्तक नहीं आचार्यवर। काफी समय से यही जिज्ञासा थी मेरे मन में। कृपा करके इसका समाधान करें प्रभु। तुम तो केवल जिज्ञासु हो पुत्र, परंतु मैं तो भयभीत हूं। आप और भय? आप तो भय, काम, क्रोध और भौतिक तत्वों से विलग हैं गुरुदेव। वत्स, भय एक ऐसी वस्तु है जो श्वास बनकर हृदय पर बैठ जाती है तो मानस पटल पर चिंतन बनकर छा जाती है। शांति स्वरूप, मुझे भय है कि मेरी कृति पुस्तक कामसूत्र को कोई चुरा ना ले। फल स्वरूप मैंने असली पुस्तक को छिपा दिया है और उसकी जगह नकली पुस्तक रख दी है ताकि उसे कोई चुरा ना ले। इस पुस्तक की सुरक्षा करना हमारा ध्येय है। और तो और इसी भय के कारण मैंने आश्रम में केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही प्रावधानता दी है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र पुत्रों को नहीं। कारण यह कि जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही होता है। जो जैसा पानी पीता है वैसी ही उसकी वाणी होती है और जैसी जिसकी मति होती है वही उसकी सद्गति होती है। इसीलिए ब्राह्मणों का आहार
शुद्ध एवं पवित्र होता है। वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, इसीलिए उनकी शिक्षा की भावना प्रबल होती है और काम भावना निर्बल होती है। अतः इनसे चोरी का कोई भय नहीं, परंतु बाकियों का कोई विश्वास नहीं। हाँ, एक विशेष बात यह है कि ब्राह्मण पुत्र बड़े आज्ञाकारी होते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र कामसेन जी पिताश्री। ये हैं 450 मुद्राएं। 100 मुद्राएं लगान में दे देना। जो आज्ञा। 100 मुद्राएं राजकोष में जमा कर देना। जो आज्ञा पिताश्री। 100 मुद्राएं घर खर्च के लिए हैं और 100 मुद्राएं तुम्हारे खर्च के। लेकिन गलत व्यय मत करना। जी पिताश्री। घर खर्च की जो 100 मुद्राएं है ना, उनमें से 20 मुद्राएं दीनू काका को दे देना और 50 मुद्राएं रति बाला को दे देना। उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है। जी पिताश्री। मालिक, वो आपके मित्र दिनकर की इकलौती बेटी है और आपने भी उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, अपनी देख रेख में रखा है। बस अब भगवान से एक ही प्रार्थना है कि वो बहू बनकर इस घर में आ जाए तो मेरी भी मनोकामना पूरी हो। सही कहते हो दीनू काका, बहू का सुख बहू का होता है। लेकिन रति बाला ने हमारी बेटी होने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। मैं जाते जाते उसे मिलता जाता हूँ। आप लौटेंगे कब पिताश्री? देख बेटा, आदमी जाता अपनी मर्जी से है लेकिन आता दूसरों की मर्जी से है। अब व्यवसाय का मामला है, समुद्र यात्रा है, 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। आप मुझे जरा चौक तक तो छोड़ दे। चलिए। ये है स्वर्गीय दिनकर की पुत्री रति बाला, कामसेन की प्रेमिका। इस सरोवर में ये दोनों जल क्रीड़ा कर रहे हैं। रति बाला और कामसेन एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा रूप, तुम्हारा सौंदर्य, ऐसा लगता है जैसे पानी में कमल खिला हो। दो चंद्र इस जहान में दिख रहे हैं, एक आसमान में और दूसरा मेरी बाहों में। इस वक्त दोनों प्रेम में लिप्त हैं। और ये क्या? ये कामसेन को क्या हुआ? ये प्रेम प्रसंग इतना विभत्स क्यों? कामसेन यहाँ एकांत में क्या कर रहा है? पूछता है। क्या बात है कामसेन, एकांत में दुखी क्यों बैठे हो? मित्र, आज मैं एक बड़ी विपदा में हूँ। मुझसे प्रेम प्रसंग के आदान प्रदान में कोई भूल हुई है, इसीलिए मुझे हर लड़की धक्का देकर भगा देती है। और तो और आज मेरी प्रेमिका रति ने भी मुझसे यही किया। ऐसा कितनी बार हुआ? कई बार हो चुका है। इसका कोई नित और रह जाता है हर बार निराशा, मेरे साथ ही अशांति। क्यों होता है? क्यों? मित्र तू चिंता न कर, मैं तेरा रोग समझ गया हूँ। रोग? कैसा रोग? ये भी एक तरह का रोग है। मानव के अवचेतन मन पर जीवन की पहली घटना का बहुत बड़ा असर होता है और वह असर अवचेतन मन से चेतन मन पर समय के साथ साथ छा जाता है। तब वही घटना शरीर की क्रिया को बढ़ावा देती है। मानव ना चाहते हुए भी वही सब करता है जो उसका चेतन व अवचेतन मन आज्ञा देता है। और यही आज्ञा सबसे पहले सोचने विचारने की शक्ति को खत्म कर देती है। यही तेरी बीमारी है। पर तू चिंता ना कर, तेरे इस रोग का उपचार है। क्या उपचार है मित्र? बताओ मुझे। तेरा उपचार है महर्षि के आश्रम में। आश्रम में? कैसा आश्रम? वात्स्यायन ऋषि ने जंगल में एक आश्रम खोला है जहां पर कामसूत्र की शिक्षा दी जाती है। कामसूत्र? वो क्या होता है? ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, बस इतना जानता हूँ कि प्रेम प्रसंगों के आदानों के सुधार हेतु उस आश्रम में काम को आश्रय दिया गया है।
अवश्य वहां शरीर व शारीरिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि सुना है महर्षि ने मगध की एक मशहूर वेश्या वसंत सेना के वैश्यालय में बैठकर काम सूत्र की रचना की है। अब वैश्यालय में पहलवानी तो होती नहीं है, द्वंद्व युद्ध तो होता नहीं। मित्र, कामुक परिवर्तियों का कुछ संदेश है ये गुरुकुल। मुझे अतिशीघ्र वहां ले चलो मित्र, ताकि मेरा उपचार हो सके, मेरा जीवन संवर सके, मेरी प्रेमिका मुझसे प्रेम कर सके। वहां जाना तो बहुत आसान है मित्र, परंतु वहां प्रवेश असंभव है। कुछ असंभव नहीं है, दक्षिणा अधिक है तो दे देंगे, बहुत पैसे हैं मेरे पास। जिस तरह हर बीमारी का उपचार वैद्य और दवा नहीं होते, उसी तरह हर शिक्षा की दक्षिणा पैसा नहीं होता। उस विद्यालय में मुफ्त शिक्षा है, केवल ब्राह्मण पुत्रों के लिए। अन्य किसी समुदाय के पुत्रों को प्रवेश नहीं है। ये तो कोई नियम नहीं हुआ। क्या विशेष बात है ब्राह्मण पुत्रों में, और क्या दोष है अन्य समुदाय के लोगों में? देखो काम, यही नियम है। तुम्हें कुछ सीख कर अपना जीवन संवारना है तो अकड़ के नहीं, छूक कर लेना सीखो। जिसने ये नियम बनाए हैं ये तो वही जाने। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वहां की पद्धति। एक बार मैं भूलवश में वहां चला गया तो मैंने देखा काम काम काम। संसार का हर कार्य काम है, लेकिन फिर भी इसे काम का नाम दिया गया है। तुम जिस आसन में हो इसे शरीर संयोग नियंत्रण आसन कहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इस आसन से तुम्हारे मन में उत्तेजना जागृत हो रही है, फिर भी तुम्हारा शरीर शिथिल अवस्था में है। ये कुछ स्त्री पुरुष विषय वस्तु है। और यही अंतर्द्वंद है, मन उत्तेजित और तन शांत। यही अभ्यास काफी समय तक करते रहो। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब घर आकर मैंने तेरी भाभी के साथ उसी आसन में प्रेम किया तो बड़ा रस आया, बहुत आनंद आया। बहुत समय के बाद उस्मा को भी मेरा सहयोग देने में रुचि हुई। एक नएपन का आभास हुआ, प्रेम के नएपन का दर्शन हुआ, प्रेम की बढ़ोतरी हुई। लेकिन आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पर हम वहां प्रवेश पाएंगे कैसे? तू चिंता न कर मित्र, एक रास्ता है। क्या क्या रास्ता है? बताता हूँ। तू इतना उतावला क्यों होता? हाँ उष्मा, तुम कुछ बता रही थी। अरे बताना क्या है, नारी का धर्म है कि वो हर हाल में अपने मर्द को खुश रखे, चाहे उसके लिए उसे कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े। पर उष्मा, कष्ट सहने की भी एक सीमा होती है। कामसेन तो बस टूट पड़ता है, मानो मल्लयुद्ध कर रहा हो। अरे मर्द को लड़ाई में ही खुशी मिलती है, और औरत का कष्ट ही उसको संतुष्ट करता है। और मर्द को संतुष्ट करना ही तुम्हें मालूम है औरत की ये निशानी है। नहीं तो मर्द का मन बदलते देर नहीं लगती, मालूम है। अपनों से अनबन और दूसरों से टन, समझी? क्या मतलब? पत्नी से नाखुश चल दिए दूसरी औरतों में खुशी ढूंढने। इसलिए भी कष्ट हो तो सह लो, परंतु अपने प्रेमी को अपने प्रेम जाल में बांध कर रखो, कहीं वो बहक न जाए। समझी कुछ या नहीं? कुछ समझ में आ रहा है, मैं प्रयत्न करती हूँ। देखो पुत्र कामसेन, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए जा रहा हूं। प्रतिबाला सिर्फ मेरी होने वाली पुत्र वधू ही नहीं, मेरी पुत्री भी है। उसका मेरे लिए मोह और मेरा उसके लिए आशीर्वाद दोहरा है। वैसे तुम तो जानते हो, बिन माँ बाप की बच्ची को मैंने बड़े प्यार से पाला है, उसका ख्याल रखना। जो आज्ञा पिताश्री। ये लो, दूध पी लो। ये लो। क्या अभी तक नाराज हो मुझसे? मैं भला क्यों नाराज होऊंगा? धक्का तो तुमने दिया था। ओह, धक्का तो मैंने मारा था, लेकिन प्यार भी तो मैं ही करती हूँ। लो, पी लो।
काम छोड़ो। ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? तेरा उपचार है महर्षि के आश्रम में। चले? चलो। प्रणाम आचार्यवर। कल्याण भव। प्रणाम आचार्यवर। कहिए क्या बात है? जी मेरा नाम पंडित परम सुख है। ये मेरा पुत्र नयन सुख है। आज मैं इसे आपकी सेवा में सुपुर्द करता हूँ। आप इसका उद्धार करो प्रभु। कहाँ के निवासी हैं आप? हम दीनहीन ब्राह्मणों का कोई एक ठिकाना तो होता नहीं महर्षि। ब्राह्मणशील प्राणी है, शांति की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। वैसे मैं पास के नगर धर्मपुर का रहीवासी हूँ। आप नयन को यहाँ छोड़ जाइए। हम यथोचित यत्न करेंगे इसके लिए, जो भी हो पाएगा। ऋषिवर, ये नयन सुख मेरा पुत्र ही नहीं, मेरी आंखों की ज्योति है। इसमें इतनी रोशनी भर दीजिए कि सारा संसार जगमगा उठे। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम महर्षि। यशस्वी भव। अच्छा पुत्र। प्रणाम पिताश्री। विजयी भव। पुत्र नयन, तुम्हारा गोत्र क्या है? जी विशिष्ट गोत्र है हमारा। पूर्वज किसी विशिष्ट कार्य हेतु धरा पर अवतरित हुए थे। परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें इस धरती पर अपने अंश रूप में प्रकट किया था, जिसके प्रथम आचार्य महर्षि वशिष्ठ हुए थे। ये बताओ, संस्कार कितने होते हैं? जी 5 महर्षि। जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार एवं दाह संस्कार। ब्राह्मण के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जी ब्राह्मण का जीवन तो एक दीप के समान होता है, जो स्वयं जलकर भी समाज के लिए उजाला करता है, परंतु स्वयं कष्टों में भी जी लेता है। पुत्र नैनसुख, तुम हमारे विद्यालय के लिए उपयुक्त हो। तुम्हें प्रवेश दिया जाता है। आपने अपने चरणों में स्थान देकर मुझे कृत्य कर दिया। भगवान प्रणाम। विजयी भव। ये तो मेरे उद्देश्य का प्रथम पड़ाव समाप्त हुआ है गुरुदेव। पुत्र, विश्राम करो। जो आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। देखना शांति, एक ना एक दिन ये बालक इस संसार में अपना बहुत ऊंचा स्थान बनाएगा। हाँ गुरुदेव, इसकी लगन, इसकी भक्ति और सेवा भाव से यही प्रतीत होता है। ईश्वर इसे सफलता दे। पता नहीं कहाँ चला गया काम। धर्म, तुम्हें कुछ कहकर गया है? अगर कुछ कह के जाता तो मैं तुम्हें बता नहीं देता। सच तो यह है
कि मुझे भी नहीं मालूम कि काम कहाँ होगा। ये काम का स्वभाव मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब तक चाचा जी रहते हैं तो सत्यता की मूर्ति बना रहता है। जो ही चाचा जी बाहर चले गए उसका तो चरित्र ही बदल जाता है। धर्म, तुम ही खोजो ना काम को। ठीक है, मैं ही कुछ खोजबीन कर लेता हूँ। हे ईश्वर, पता नहीं काम किधर है। मानव के नेत्र एक ऐसी इंद्रिय है जो सही गलत को प्रत्यक्ष दृश्यमान करके मस्तिष्क में एक आयाम बनाकर स्मृति में बसा लेती है। मगर ये नेत्र कभी कभी बुराई भी दिखा देते हैं। इसलिए बुराई देखने के बाद आप ये स्वयं सोचिए कि आपने क्या देखा। इसका उदाहरण एक घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं मगध की एक वेश्या वसंत सेना के वेश्यालय में बैठा कामसूत्र की रचना कर रहा था। वहां बहुत से लोग आते थे, काम क्रीड़ा में लीन रहते थे। कभी किसी का आसन अच्छा तो कभी किसी का बुरा होता था। इसीलिए हमें सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करना है और बुराइयों को छोड़ना है। एक दिन हे प्रभु, कैसे कैसे आविष्कार किए हैं तूने। ये दृश्य मेरे अपने इन दो नेत्रों ने देखा, मगर सच्चाई क्या थी। एक चोर लटक कर ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था और एक कन्या उसे देख रही थी। मगर खड़े रहने की जगह का कोण ऐसा था कि देखने वालों का दृष्टिकोण ही बदल जाए। इसलिए शिक्षा यही है कि कभी कभी देखने के बाद भी ध्यान से उस दृश्य पर विचार करो कि जो देखा वो क्या था, उसमें बुरा क्या था, भला क्या था। तभी समाज से अच्छी और बुरी चीजों में सार्थक संतुलन कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यगणों, हर इंद्रिय मानव को कभी भी कहीं भी भ्रमित कर सकती है। इसलिए सावधान रहना अति आवश्यक है। कामसेन सफल न हो पाया। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रोच्चारण चल रहा था। सभी लोग ध्यान योग में थे, मगर कामसेन ध्यान में नहीं था। कदाचित उसके उद्देश्य के पूर्ति होने का यही सुअवसर था। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वो चुपके से महर्षि के कक्ष में गया। भ्रमण के नाम पर कालिक है ये नैन सुख। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक ब्राह्मण पुत्र चोरी जैसा जघन्य अपराध कर सकता है। शिव शिव शिव, मुझे तो संदेह होने लगा है कि कली काल का आरंभ हो गया है। शांति जी गुरुदेव। पता लगाओ। मैं नैन सुख के पिता परम सुख से अपनी पुस्तक के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। नीलमणि चलो। चलो।
भागता भागता कामसेन एक खंडहर में पहुंचा। अब मैं कामसूत्र सुनसान एक जीतकर स्थान पर अपना जीवन संवार लूंगा। कामसेन ने आसन जमा ली और कामसूत्र को पढ़ने लगा। उधर गुरुदेव पुस्तक चोरी हो जाने से क्रोधित और तनावग्रस्त थे। इधर अर्ध विक्षिप्त सा कामसेन धरती पर पड़ा था। उसकी दशा दयनीय थी। चोर भी हो सकता, भला ब्राह्मण भी? नहीं 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 शांति, ये करतूत किसी ब्राह्मण की हो ही नहीं सकती। वर्ण सुसंस्कृत व्यक्ति कभी ये निष्ठा कर ही नहीं सकता। कारण ऐसा कर्म क्षत्रिय कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय हथियार पर अधिक विश्वास रखता है। यह कार्य किसी क्षत्रिय का नहीं है। पुस्तक प्राप्ति का कोई उपाय आपके मस्तिष्क में है आचार्यवर? हाँ है। चारों तरफ ये बात प्रचलित कर दो कि आश्रम से कामसूत्र नाम की पुस्तक चोरी हो गई है। जिस किसी को भी नैनसुख नाम का नवयुवक दिखाई दे, वो अति शीघ्र हमारे आश्रम में सूचित करे। इससे क्या होगा महर्षि? कदाचित भयभीत होकर नैनसुख हमें यह पुस्तक लौटा दे। आप नगर के महाराज को सूचना दीजिए। उसे तो सैनिक ढूंढ कर निकाल ही लेंगे, वो दंड का अधिकारी है। नहीं शांति नहीं, ये उसकी पहली भूल है। उसे दंडित नहीं बल्कि क्षमा करना होगा। अब जैसा मैं कहता हूं बिल्कुल वैसा ही करो। आवश्यकता हुई तो मैं महाराज से भी संपर्क करूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो।
ईश्वर से प्रार्थना करती रति बाला कामसेन के विरह में अलग तड़प रही थी। कामसेन से मिलने के लिए रति अत्यंत व्याकुल थी, मगर उसका कोई भी ठिकाना इसे नहीं मालूम था। सोच रही थी अब क्या करें। हाँ, चल के धर्म से पूछती हूँ। काम का कुछ पता नहीं चला, शायद उसे कुछ मालूम हो। सुनो सुनो सुनो, धर्मपुर नगर के वासियों सुनो। ए जी, सुनो ना, ये कैसे मुनादी हो रही है? सुनो सुनो सुनो, फर्जी वेश बनाकर आए दो ठग, पंडित परम सुख और उसका पुत्र नयन सुख, दोनों ने मिलकर महर्षि के आश्रम से कामसूत्र नाम की पुस्तक की चोरी की है। अगर किसी को पता चले तो तुरंत आश्रम में सूचना दीजिए। तुम्हारी अवस्था क्यों खराब हो रही है? ये क्या किया काम ने? क्या किया काम ने? उसे मैंने ब्राह्मण बनाकर महर्षि वात्स्यन के आश्रम में प्रवेश दिलवाया था, जिसे वो काम सूत्र सीखकर अपना और रति का जीवन का सुख प्राप्त कर सके। मगर उसने ये क्या करतूत कर दी? उसने वहां से कामसूत्र की पुस्तक ही चुरा ली। कहीं महर्षि ने महाराज को सूचित कर दिया तो हम तो गए काम से। मुझे जाना चाहिए। पर तुम जाओगे कहाँ? इससे पहले कि काम को मुझे सैनिक ढूंढ ले, मुझे काम को ढूंढकर महर्षि की पुस्तक लौटाकर उनसे क्षमा प्राप्त करनी होगी। मैं चलता हूं। अरे रति, तुम आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। तुमने जो असत्य क्यों कहा कि तुम्हें जानकारी नहीं है कि काम कहाँ है? काम ने मुझे मना किया था। उसके मना करने की खूब चिंता है तुम्हें, लेकिन मेरी नहीं। मैं जो एक एक क्षण तिल तिल कर मर रही हूँ, उसकी चिंता नहीं तुम्हें। अरे निर्दयी, मुझसे झूठ ही कहा होता कि तुम्हें पता है कि काम कहाँ है। मेरा मन रखने के लिए कुछ कहा होता, पर नहीं। एक हद तक तुम भी काम की तरह निष्ठुर हो। मुझे क्षमा करो रति, मुझे अति शीघ्र काम को ढूंढना है। उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। चलो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर तलाश करेंगे। तुम कहाँ तलाश करोगी उसे? क्यों? क्या तलाश पर तुम्हारा ही आधिपत्य है? क्या मैं अपने प्रेमी को तलाश भी नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो चलो। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। गुरुदेव, गुरुदेव। शांति, कुछ पता चला? हाँ गुरुदेव, नैनसुख नहीं है। वैश्य शशांक का पुत्र कामसेन है। कामसेन? हाँ। वैश्य शशांक का पुत्र? शशांक तो एक बहुत ही अच्छा व्यापारी है। नगर में तो उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। ऐसे सुमार्गी के घरकुल में ऐसा कुमार की पुत्र। इस समय वैश्य शशांक कहां मिलेंगे? वो व्यापार के लिए समुद्री यात्रा पर नगर से बाहर गए हुए हैं। तब तो हमें महाराज से मिलना ही पड़ेगा। कामसेन का उपचार तो अब महाराज ही करेंगे। पता नहीं कहां चला गया, कहां ढूंढे उसे। सरासर तुम्हारी ही भूल है। तुम्हें उसे शिक्षा दिलाने ले गए थे, तो दंड कौन पाएगा? मैं तो उसे इसलिए आश्रम ले गया था ताकि वो कुछ सीख सके, किंतु मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी करतूत करेगा, वरना मैं कभी उसे वहां नहीं ले जाता। पत्थर पे यदि मस्तक पटका जाए ना, तो पत्थर कभी नहीं टूटता, और कदाचित टूट भी गया ना, तो टूट कर पुष्पक नहीं बनता। पत्थर टूट कर भी पत्थर ही रहता है।
गुरुदेव, गुरुदेव, कामसेन की भूल को क्षमा कीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ गुरुदेव, उसे क्षमा कर दें। कौन हो तुम? मैं कामसेन का मित्र धर्मदेव हूँ। तभी तुम काम के पिता परम सुख बनकर आए थे। और वो नैन सुख? ये क्या कह रहे हो शांति? हाँ गुरुवर, आपने इस बहरूपिया को नहीं पहचाना, लेकिन मैंने पहचान लिया है। बोलो, तुम वही थे ना? थे या नहीं? हाँ हाँ महाराज, मैं वही हूँ, मगर कुछ अगर मगर नहीं। तुम दोनों चालबाज हो। बहरूपिये बनकर हम साधुओं को लूट रहे हो। मैं अभी राजा से कहकर तुम दोनों को दंड दिलवाता हूं। नहीं नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए और काम को भी क्षमा कर दीजिए। अगर आपको दंड ही देना है तो मुझे दीजिए, मैं ही दोषी हूँ। ये कौन है? मैं कामसेन की प्रेमिका रतिबाला हूँ। मुझसे ही असंतुष्ट होकर काम ने आपके आश्रम का विचार किया था, पर अति उतावलित कामसेन आपके आश्रम के नियमों को नहीं समझ पाया। वो एक ही वक्त में सब कुछ सीख लेना चाहता था, इसीलिए उसने आपकी किताब चुराई। उस नादन की हालत तो उस चूहे की तरह है जो किताब पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन किताब को कुतर कुतर कर ज्ञानी बनने का यत्न करता है। उससे क्षमा कर दीजिए, उस नादन को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, हमने उसे क्षमा किया। वो मिले तो उससे कहना कि हमारी पुस्तक लौटा जाए। मैं आपको वचन देती हूँ महाराज, वो पुस्तक स्वयं आपको काम से लौटा जाएगा। ठीक है, ये कार्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अब हम अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रणाम मुनिवर। उधर खंडहर में कामसेन की काम तृष्णा प्रतिपल बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, परंतु उसे शांति नहीं मिली। रति, तुम इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूँ। ठीक है। ठीक है। काम, काम, धर्म और रति ने जंगल का शप्पा शप्पा छान मारा। जंगल जंगल कहाँ ढूंढता फिर उसे, मगर कहाँ चला गया? कामसेन हो तो मिले ना। कामसेन का कहीं पता ठिकाना न था। रति और धर्म दोनों उसे ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। काम, काम, कहाँ हो काम? काम, काम, काम। काम, क्या सोचा था, क्या करते हैं सब? पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढे इसे? काम, मिला? नहीं मिला। ठीक है, चलो घर चलते हैं। और महर्षि वात्स्यायन ने अपने आश्रम का कार्यभार आरंभ कर दिया, क्योंकि असली पुस्तक तो उन्हीं के पास थी।
धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो, वक्त गुजरता रहा। गुरुदेव, आप ये बताइए कि आपको ये अंदेशा कैसे हुआ कि आपकी कामसूत्र पुस्तक चोरी हो जाएगी? यह भी एक वाणी है जो अंतःकरण से उठती है। यह शंका तो हमें आरंभ से थी। जब से मेरी कृति का अध्याय संपन्न हुआ, तब से मन में एक विचार कौंधा और एक अदृश्य भय का संचार हुआ। और उसी समय हमने वो नकली पुस्तक लिख डाली ताकि चोर भ्रमित हो जाए और भाग्य की विडंबना देखो। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सोचा था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है गुरुदेव, जो आपके मन में शंका आई और आप सावधान हो गए। परंतु जो पुस्तक कामसेन चुरा ले गया, उसमें है क्या गुरुदेव? इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं जिसकी खोज में व्यथित कामसेन इस पुस्तक को चुरा ले गया और इस खंडहर में बैठकर इसे पढ़ने लगा। मगर महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित यह दूसरी पुस्तक थी जो ज्ञान नहीं अज्ञानता को जन्म देती है। क्या हुआ? कुछ पता चला? काम कहाँ है? नहीं, पता नहीं काम कहाँ चला गया। मत रो रति, चिंता ना करो रति, तुम्हारा काम कोई वस्तु नहीं है जो खो जाएगा। धीरज रखो, तुम अपने प्रेमी से अवश्य मिलोगी। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो हर व्यक्ति का हर व्यक्ति से काम संबंध जोड़ दिया। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाकलापों को काम कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे के पास किसी ना किसी काम को लेकर जाता है। काम से व्यक्तिगत रिश्ता, रिश्ते से आवश्यकता और आवश्यकताओं का यह पूरा संसार। मगर व्यक्ति की एक और आवश्यकता की पूर्ति हमेशा विपक्षी लिंग से ही होती है और इस क्रिया को भी काम कहते हैं, जिसमें प्रेम, आकर्षण, शारीरिक इच्छा और कामवेग का सम्मिश्रण है। और कामवेग जब विपक्षी लिंग के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, तभी मानव को मानव देह से एक संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि आविष्कार को जन्म देती है और असंतुष्टि क्रोध को। समय चक्र अनवरत चलता रहा और कामसेन अनर्थ में से अर्थ को तलाशता रहा। पूरी पुस्तक पढ़ जाने के बाद क्रोध के वशीभूत होकर कामसेन ने कुछ निश्चय किया। वो पागलों की तरह क्रोधित हो चुका था और क्रोधावेश में बौखलाया हुआ कामसेन खंडहर से बाहर निकला। उधर आश्रम का कार्य सुचारू था। शिक्षा व प्रवचन जारी था। गुरु शिष्यों के मध्य शिक्षा दीक्षा का कार्य चल रहा था। मैं तो थक गया। इस प्रकार हम उसे कब तक ढूंढते रहेंगे? जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। यूं ही हम जंगल में भटकते रहे तो एक दिन कोई हमें भी ढूंढ नहीं पाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए,
तुम जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन मैं तो काम की छाया हूँ, इसीलिए बगैर नहीं जाऊंगी। काम, धर्म, काम, काम, रुक जाओ काम, काम, काम। काम, काम, रुको काम। कहाँ चले गए थे काम? मैं तुम्हारे बिना कैसी जी रही थी, तुम्हें मालूम है? कहाँ चले गए थे काम? ये सब इस मूर्ख मित्र धर्म के कारण हुआ है। इसने हम दोनों को अलग करने का षड्यंत्र रचा था। काम, ये सब क्या अनाप शनाप कह रहे हो? अनाप शनाप नहीं, ठीक कह रहा हूं। तुम तो मुझे काम विद्या सिखाने आश्रम ले गए थे ना। ये देखो, ये बेकार की पुस्तक पढ़कर क्या हाल हो गया है मेरा। मुझे दोष मत दो काम। आश्रम का अर्थ होता है जहाँ मानव में शर्म का आगमन होता है, लेकिन तुमने तो शर्म का मार्ग छोड़ चोरी का मार्ग अपना लिया। याद रखो, चोरी से अर्जित किया ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान होता है। अब मैं तुम्हारे किसी भुलावे में नहीं आने वाला। बंद करो अपने प्रवचन। भलाई को भुलावे का नाम देकर मेरी मित्रता को अपमानित व कलंकित मत करो कामसेन। वो तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि मैंने और रति ने मिलकर महर्षि को रोका, अन्यथा अभी तुम सीकड़ों में जड़े महाराजा के दरबार में अपराधियों की तरह खड़े होते। मुझे मालूम है काम कि मानव में अपनी भूलें नहीं दिखती। वो सदैव ही अपनी भूलों को दूसरों पर दोषारोपण करता आया है, और यही उसके दुखों का कारण भी है। तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे विरुद्ध जो बुरे विचार हैं, उन्हें थूक दो और सोचो कि मैं अगर तुम्हारा बुरा चाहता तो आज 2 दिवस से रत्ती के साथ इस जंगल में तुम्हें ढूंढता ना फिरता। ये सत्य कह रहे हैं काम, तुम भूल कर रहे हो। मुझे क्षमा कर दो मेरे मित्र, मैं क्रोधावेश में तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम दोनों बाहरी गुफा में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं ये पुस्तक उस गुरु घंटाल को लौटा कर आता हूँ। काम रुक जाओ। क्रोध के आवेश में मानव का मस्तिष्क उसके नयन को, मुख को, वाणी को तथा पूरे शरीर को क्रोध का आदेश देता है, और वशीभूत हुआ मानव बिना विचारे भूल पर भूल करता चला जाता है। मगर काम उसे क्रोध पर वश करना सिखाता है, शांत होकर प्रेममय आनंद की अनुभूति कराता है। असत्य कह रहे हैं आप, संपूर्ण असत्य। आपकी अनुपम कृति पुस्तक काम सूत्र शांति नहीं क्रोधाग्नि सिखाती है, संतुष्टि के नाम पर असंतुष्टि सिखाती है, शांति के नाम पर क्रोधाग्नि सिखाती है, आलिंगन की जगह आवेश सिखाती है। ऐसी प्रकार की पुस्तक है यह आपकी काम सूत्र। इसे पढ़कर ज्ञान नहीं अज्ञानता आती है, भ्रम पैदा होता है, संतुष्टि नहीं आचार्य। कामसेन, अपनी जिह्वा को विश्राम दो। शांत हो जाओ शांति, शांत हो जाओ। ये सत्य कह रहा है पुत्र कामसेन। अगर बुरे कर्मों से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखोगे तो तृप्ति नहीं पिपासा ही होगी। अपराध के आवेश में तुमने ये भी नहीं देखा कि जो पुस्तक तुम चोरी करके ले जा रहे हो वो पुस्तक सार्थक नहीं, निरर्थक है। तुम भूलवश कामसूत्र की जगह दूसरी पुस्तक ले गए जो अतृप्ति, आवेश, क्रोध और अशांति की शिक्षा देती है। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि?
हम सत्य कह रहे हैं पुत्र। हमें यह भय था कि कोई हमारी पुस्तक चुरा कर ना ले जाए, इसलिए हमने असली पुस्तक की जगह नकली पुस्तक रख दी। पर यह हमारी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि ज्ञान को कभी कोई चोरी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ हुई इस घटना से हमारी इस कृति पर एक बहुत बड़ा कलंक लग गया। अब से इस धरती पर मानव जब भी कामसूत्र के विषय में जानेगा तो उसे पहले गलत ज्ञान मिलेगा, पुनः उसे सही ज्ञान का भान होगा। हमेशा से ही इस जगत में पहले गलत होता है, फिर सही। सत्य और असत्य की इस ऊहापोह में असत्य पहले आता है, सत्यवाद बाद में। आओ पुत्र, आज हम तुम्हें असली कामसूत्र का पाठ पढ़ाएंगे। यही वो पुस्तक है जिसमें कामसूत्र का वास्तविक ज्ञान है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ तैयारियां करनी होंगी, अन्यथा तुम इसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुवर, आप इतने दयालु हैं और मैंने आपको अब शब्दों से अलंकृत किया। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। उठो पुत्र, इसी धरा पर हर किसी को उसकी भूलों का दंड मिलता है। मेरी भूल का तो असली दंड तुमसे मिला है। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारा आभार प्रकट करता हूं। तुमने तो मुझे एक सही शिक्षा दी है कि ज्ञान और शिक्षा ना तो विक्रय होते हैं, ना ही चोरी होता है और ना ही घटता है। वो तो अनंत सागर की भांति प्रतिपल बढ़ता ही जाता है। किस वीराने में प्रतीक्षा करने को कह गया काम? ताजा चिन्हों से ऐसा लगता है कि इतने दिनों से कामसेन यहीं छुपा हुआ था। यहाँ इस सुनसान भूतिया खंडर में, जहाँ मानो आते हुए भी भयभीत हो। अपराध से कोई बड़ा भय नहीं होता है धर्म। अपराध का भय तो इंसान को सांप के मान में भी रख सकता है। हाँ, अब तो यहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अब काम से ओम नमो भगवते व्रत नियम संयम ओम नमो ब्रह्मचर्य का भगवते पालन करते वासुदेवाय। हुए मन और मस्तिष्क के टूटे हुए तारों के स्पंदन को ओम नमो भगवते जोड़ने वासुदेवाय। की सही विधि आचार्य वत्सल ओम से नमो सीखने भगवते लगे। वासुदेवाय। मस्तिष्क पर बैठे बचपन के विचारों को को वासुदेवाय हटाने की प्रक्रिया में लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ये थी वासुदेवाय। कठिन ओम नमो परीक्षा। भगवते वासुदेवाय। और प्रतीक्षा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आचार्य उसकी इस ओम नमो लगन भगवते से वासुदेवाय। अति प्रभावित था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अंधेरा होने को है और कितनी देर उसकी प्रतीक्षा करेंगे रति। चलो घर चलते हैं। मुझे लगता है आज काम आश्रम में ही रुक गया है। चलो। नहीं धर्म, मेरा काम मुझसे कहकर गया है कि मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, तो मैं मृत्यु काल तक उसकी प्रतीक्षा करूंगी। तुम जाओ धर्म, तुम्हारी पत्नी उष्मा तुम्हारी राह देख रही होगी। मेरे कारण तुम उसे दुख न पहुंचाओ। तुम जाओ धर्म, जाओ। नहीं रति, तुम्हें यहाँ वीराने में अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? कल काम प्रश्न करेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसे? नहीं, मैं नहीं जा सकता। नहीं धर्म, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। मेरे विरह काल को तुम उष्मा के विरह काल से नहीं बदल सकते। विरह की अग्नि में जलने का वक्त मेरा है। कल को अगर उष्मा ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या अधिकार था मुझे उष्मा को और धर्म को अलग करने का, तुम्हें क्या उत्तर दूंगी धर्म? तुम जाओ धर्म। फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे उष्मा कुछ भी विचारे, कुछ भी समझे। धर्म, इससे पहले कि समाज वाले हमें इस एकांत में देख लें और हमारे और तुम्हारे रिश्ते को अपमानित करें, इससे पहले तुम चले जाओ धर्म, जाओ। रति, ये तुमने क्या कह डाला? सत्य का घुट कड़वा और विष भरा होता है धर्म। तुम जाओ, तुम्हें मेरी सौगंध। उष्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। एक नारी का दुख एक नारी ही समझ सकती है। विरह की आग, प्रतीक्षा की घड़ी, मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। तुम जाओ धर्म, तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। विदा धर्म, विदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि का दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग सो रहे हैं, मगर कामसेन नमो भगवते अपनी धुन में लगा वासुदेवाय। रहे। ओम नमो भगवते उसके वासुदेवाय। मस्तिष्क में नमो भगवते वासुदेवाय। विकृति को बाहर निकालने की विधि भगवते वासुदेवाय। पूरी तरह से जान ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते धर्म ने भी आकर वासुदेवाय। देखा। इतनी कठोर तपस्या। ईश्वर तुम्हें सफल करे मेरे मित्र, ईश्वर तुम्हें सफल करे। उधर रति बाला का वक्त खंडहर में गुजरता रहा। कामसेन के प्रेम में लिप्त प्रेम दीवानी कामसेन के लौटने की प्रतीक्षा करती है। मानो ये खंडहर में उसका अपना घर। विरह की वेदना में जलने वाली रति बाला कामसेन की यादों में ही जीवन के क्षण व्यतीत करने लगी।
रति कहाँ है? काम मिला? काम तो मिला, लेकिन काम आश्रम में और रति खंडर में। दोनों वीरा की अग्नि में तप रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। वीरा और प्रतीक्षा की अग्नि में तप कर दोनों का चरित्र कुंदन बनने की तैयारी में है। पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। इसमें हम कर भी क्या सकते? सारा संसार ईश्वर की इच्छा पे चलता है। तुम धीरज रखो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। जैसी हरी इच्छा। अब कामसेन प्रेम आसनों का ज्ञान पाने लगा। उधर बेचैनी में सोचती हुई रतिबाला कामसेन की प्रतीक्षा में लीन रतिबाला विरह की वेदना में तपती हुई करवटें बदलती रही और कामसेन की प्रतीक्षा करती रही। उसका वो प्रेमी कामसेन समय की रफ्तार में कहीं होश आ गया। रति बेटी, ओ रति बेटी। प्रणाम चाचा जी। आयुष्मान भव बेटी, कहो कैसी? बस ठीक हूँ, आपके आशीर्वाद की छत्र छाया में खुशहाल हूँ। चाचा जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आपने मुझे शरण नहीं दी होती तो मेरा क्या होता। कदाचित मैं अनाथ होकर यहाँ वहाँ भटक रही होती। क्या होता मेरा? ऐसा मत कहो बेटी। दिनकर भाई और भाभी की मृत्यु के बाद मैंने तो सिर्फ अपना वचन निभाया है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि सारी आयु रति मेरे साथ रहेगी, पहले बेटी बनकर फिर बहू बनकर। इसीलिए मैंने अपने बेटे कामसेन के साथ बाल्यावस्था में ही तुम्हारी सगाई कर दी। अब बताओ, मैंने अपना वचन पूरा किया कि नहीं? हाँ चाचा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु चाचा जी, आप कहीं जा रहे हैं? व्यापार के उद्देश्य से नगर छोड़कर समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ। सोचा तुमसे मिलता चलूं। वैसे भी तुम्हारा घर मार्ग में ही पड़ता है। आप कितने दिवस के लिए जा रहे हैं? दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए। और 3-4 महीनों के लिए तुम्हें ही कामसेन का ध्यान रखना होगा। उसकी हरकतों में बचपने का पुट है, तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। जी चाचा जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वचन देती हो? मैं कामसेन को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जी चाचा जी, आप चिंता न करिए। आपके लौटाने तक मैं कामसेन को संभाल कर रखूंगी और विशेष ख्याल रखूंगी। जीती रहो बेटी।
क्षमा कर दीजिए चाचा जी। मेरे कारण कामसेन इतना कष्ट उठा रहा है, मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए चाचा जी। मुझसे वचन तोड़ने का अपराध हुआ है। ईश्वर मुझे उस अपराध का दंड भी दे रहा है, परंतु मैं आपकी दोषी हूँ। मैं अभागन अपने होने वाली पति की सेवा नहीं कर पाई। चाचा जी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उठो वत्स कामसेन, अपना ध्यान भंग करो। प्रणाम गुरुवर। पुत्र कामसेन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। आज तुम्हारी योग्यता इतनी परिपक्व हो गई है कि तुम इस पुस्तक का ज्ञान प्राप्त कर सको। आज तुमने अपनी मेहनत, लगन और कर्म से योग्यता प्राप्त कर ली। तुम्हारी ये प्रबल साधना पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, यही हमारा आशीर्वाद है। इस पुस्तक को देते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इसे ग्रहण करो और अब ध्यान से सुनो। तुम ये पुस्तक लेकर उसी स्थान पर बैठकर योग का पालन करते हुए इसे पढ़ना, और साथ में होनी चाहिए तुम्हारी प्रेमिका, क्योंकि पुस्तक पढ़ते समय कभी भोग योग पर भारी पड़े तो तुम्हारे साथ साधन का होना अनिवार्य है। पूर्ण भोग की पूर्ति बने तो भोग करना उचित होगा, क्योंकि इस पुस्तक पर जो कलंक लगा है कि पहले सामाजिक प्राणी कामसूत्र को गलत समझेंगे, फिर सही, वो कलंक कम तो नहीं होगा, किंतु तुम्हारे द्वारा उचित प्रचार से उसका अस्तित्व कम हो जाएगा। जाओ वत्स, ईश्वर तुम्हें सफल करे, तुम्हारी सहायता करे। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव। जो ज्ञान इतने वर्षों में मैं संपूर्ण प्राप्त नहीं कर सका, वो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो। तुम मेरे गुरु भाई हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम। प्रणाम। बस हमारा ये भगत अब पारंगत हो गया है। अच्छा कामसेन, खुश रहो, फिर मिलेंगे। कैसे हो धर्म? धर्म, तुमने रति को वहां अकेला छोड़ा ही क्यों? चाहता तो नहीं था, परंतु उसकी कठोरता के समक्ष मैं टिक नहीं सका। पता नहीं बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। हे ईश्वर, रति की रक्षा करना, वरना मैं अपने मित्र को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा उसे जब वो पूछेगा। कैसे हो दीनू काका? ठीक हो छोटे मालिक? कैसा है मेरा मित्र धर्म? हम ठीक हैं, परंतु तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ मित्र। अगर तुमने मुझे महर्षि का आश्रम नहीं दिखाया होता तो आज जो शांति मेरे मन में है वो कभी नहीं होती। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। ठीक है, परंतु रति कहाँ है? अब रति और मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। प्रेम की सही परिभाषा मेरे हाथ में है, ज्ञान का भंडार मेरे साथ में है। मैं उससे मिलने उसके घर जा रहा हूँ। लेकिन वो घर पर नहीं है। फिर कहाँ है वो? भूल गए? तुम्ही ने तो कहा था कि रति खंडर में तुम्हारी प्रतीक्षा करे,
तो वो वही है। क्या अभी तक वो? ओह, क्या पागल लड़की है। उसे तो अभी तक घर आ जाना चाहिए था। वैसे भी उसे लेकर मैं खंडरी जाने वाला था। अच्छा धर्म, मैं चलता हूँ। ठीक अच्छा, है काका। कौन है वहाँ? कौन है? काम? मैं हूँ रति। काम 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 मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? मुझे इस वीराने में छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखो देखो तुम्हारे वीरा में क्या हालत हो गई है। मैं कहीं नहीं गया था। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहने की तैयारी कर रहा था। ये देखो मेरे हाथ में क्या है? कामसूत्र, प्रेम का उचित रहस्य, जीवन की संतुष्टि का साधन, ऋषि वात्स्यायन के साधना का रस, वो परमानंद जो इस धरा पर हमें मिला है। जाओ तुम स्नान करके आओ, मैं योग की तैयारी करता हूँ। कामसेन, कामसेन, कामसेन कहाँ हो? बाहर आओ। कामसेन, कामसेन। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव। आपके आशीर्वाद से आज हम दोनों का जीवन सार्थक हो गया गुरुवर। हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कामोरती कि तुम दोनों आज से इस धरती पर प्रेम प्रणय का एक जीवंत उदाहरण बन जाओ और ये खंडर जहां ये पुस्तक पढ़ी गई एक दार्शनिक स्थल बन जाए। लोग इस स्थान को खजुराहो के नाम से जानेंगे। इस पुस्तक पर अंकित सारे चित्र इन पत्थरों पर जीवित होकर
दिव्य दर्शन के लिए प्रयुक्त होंगे। और जब तक इस धरती पर स्त्री और पुरुष का रिश्ता रहेगा, काम और अति जीवित रहेंगे।